अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल अज़ीज़ कंप्यूटर। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं और आज की वीडियो हमारी जो है वो है कैलीग्राफ़ी के ताल्लुक़ से। कैल्क के अंदर हम किस तरह से कैलीग्राफ़ी बनाते हैं। तो चलते हैं, इससे पहले कि कुछ वक्त ज़ाया करें, हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हम कैल्क को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया। कैल्क सॉफ्टवेयर ये है 2010। इसी तरह से आप भी डाउनलोड इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ये जूम टूल कहलाता है, यानी यहाँ पर क्लिक करें और जिस एरिया को जूम करना हो, जब इस तरह से माउस पॉइंटर आ जाए तो माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखें और उतने हिस्से को जूम कर लें, ठीक है। जैसे जैसे सबक आगे चलता रहेगा आप लोगों को मालूम होता रहेगा इन टूल्स के बारे में, ठीक है। ये पिक टूल कहलाता है, यानी इसके ज़रिए हम इसको उठा करके कहीं पर भी रख सकते हैं। और पीछे जो आप इसके अक्स देख रहे हैं, दरअसल वो कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जब भी इसको आप जूम करेंगे, जूम इन जूम आउट करेंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके ऊपर हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करें, है ना। यहाँ पर ये चेक लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम पहले इसको कर देते हैं बैक स्पेस से ख़त्म, है ना। अब हमको जो चीज़ टाइपिंग करनी होगी वो हम यहीं पर टाइपिंग करेंगे, ठीक है। मैंने आपको दिखाया, इसके ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए और यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये चेक लगा हुआ होना चाहिए। बाकी चीज़ें जैसी हैं वैसी रहने दें और यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जब आपका कर्सर जो तहरीर लिखी है उसके राइट साइड में हो तो डिलीट बटन को दबाएं, है ना। और उसके लेफ़्ट साइड में होगी तो बैक स्पेस बटन को दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं टाइपिंग कर लेता हूँ। कुरान की एक आयत है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ठीक है। यहाँ पर हम टाइपिंग करेंगे। यहाँ से हम जाते हैं इंग्लिश, ये कीबोर्ड है। यहाँ से हम अरबिक फ़ोनेटिक ले लें या उर्दू फ़ोनेटिक ले लेते हैं। जहाँ पर जो लफ्ज़ नहीं लिखा जाता है तो अरबिक कीबोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने टाइपिंग कर लिया है और यहाँ से कर देते हैं हम अप्लाई। अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ा सा लाइन को यहाँ से बड़ा कर लें, ठीक है। और यहाँ से हम फॉन्ट साइज को दे देते हैं यहाँ से 50, ठीक है। अब सबसे पहले ये काम करें कि आप फाइल को सेव कर लें, ताकि ये फ़ाइल जो है चलते चलते सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है तो आपकी फ़ाइल ख़राब ना हो। यहाँ से हम कोई इसका नंबर दे देते हैं 987 के नाम से इस फाइल को हम सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ से जाएं, ये वाला फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल आती है। जो आपको फ़ॉन्ट लेना हो वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने सुलूस का इंतखाब किया, ठीक है। और यहाँ से फिट विथ पर जाएं तो देखेंगे वो सामने आ जाएगा, ठीक है। फिट पेज कर लें। अब ये बहुत ऊपर चला गया, इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आ जाए, है ना। और फिर यहाँ से जूम कर लें। चलें जी, इस लाइन को हम यहाँ तक बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर जाएं, ठीक है। इस एरिए पर जहाँ पर ये नंबर दिए हुए होते हैं, माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखें और यहाँ पर लाकर छोड़ दें। ये गाइडलाइन होती है कि हमारा जो लफ्ज़ होता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हम गाइडलाइन रखते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह से एक गाइडलाइन और ले लेंगे, यहाँ पर लाकर रख देंगे। अब जी इसको हम लफ्ज़ अभी आप देख रहे हैं इधर उधर हैं, थोड़ा सा दूरी है, इसको हम थोड़ा सा तरतीब देंगे। यहाँ से वाव को सेलेक्ट किया हमने माउस के लेफ़्ट बटन से, है ना। और यहाँ पर लेके जाएं तो देखें कि लफ्ज़ जो है ये बैठ नहीं रहा है। तो यहाँ से आप जाएं, ये वाली रा वाली टूल को लें, है ना। और जब इस तरह से इसके शेप नज़र आने लगे, यहाँ से ये क्या करता है कि किसी भी लफ्ज़ के शेप को ये बदलता है, तब्दील करता है। उसके अंदर वाव के जितने शेप होंगे, माउस के लेफ़्ट बटन को आप क्लिक करते जाएं तो वाव के जितने शेप होंगे वो दिखा देगा, ठीक है। माउस के लेफ़्ट बटन से हमने देखा कितने शेप हैं और इसी पर राइट क्लिक करें, है ना, तो पहली वाली हालत पर आएंगे। आपको जो चाहिए, यहाँ से हमको ये वाला चाहिए था,
ये वाला शेप हमने ले लिया, ठीक है। और कंट्रोल एस के ज़रिए फिर फाइल को हमने सेव कर दिया। सेव इसलिए कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे वीडियो के अंदर ये चलते चलते सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। विंडो 10 के अंदर, विंडो 7 के अंदर ये बराबर चलता है, ठीक है। तो अगर आप में भी बंद हो तो कोई मसला नहीं है, दोबारा फाइल को खोल सकते हैं, ठीक है। चलें, यहाँ से पिक टूल लिया है ना, और फिर इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ऊपर और इस तरह से थोड़ा सा लाम और वाव के दरमियान में थोड़ा सा फासला रख देते हैं ना। अब ये फ़ा है ना, इसको उठाते हैं और यहाँ पर जाएं, ये वाला टूल है ना, रा वाली टूल। अब देखें इसके ऊपर मैं राइट लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ, इसके अंदर दो शेप हैं, तो वो दो शेप जो है वो दिखा रहा है ना। हमको ये वाली चाहिए तो इसी को रख देते हैं। फ़ा के नुक्ते को लाकर हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इसी तरह से वाला सौफ़ा ये सेट हो गया है ना। एराब जो है हम इसी के अंदर लगाएंगे या कोरल ड्रा के अंदर ले जाकर लगाएंगे। पहले हम इसको सेट करते हैं। अब हम इसी तरह से युअतीका को सेलेक्ट किए हैं माउस के लेफ़्ट बटन को, है ना। एक तो तरीका ये है, जो लफ्ज़ आपको सेलेक्ट करना हो उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें। दूसरा तरीका ये है कि माउस के लेफ़्ट बटन को बाहर के एरिया में क्लिक करें और इस तरह से ड्रैग करते हुए बॉक्स के अंदर ले लें, तो जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। चलें, यहाँ से हम इसको लेके जाते हैं यहाँ पर और इसके ऊपर जाते हैं, ये रा वाली टूल लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर और शेप मौजूद हैं या नहीं। ये दूसरी है, तीसरी है ना। अच्छा, ये दो शेप नज़र आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर हमने राइट क्लिक किया और फिर पिक टूल लें, इसी के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से अदर शेप में जाएं, तो देखेंगे यही तीन शेप जो आप माउस के लेफ़्ट बटन से चेक कर रहे थे, वही तीन शेप यहाँ पर भी दिखा रही है, ठीक है। हमने कैसे किया, इसको माउस के राइट बटन को क्लिक किया और यहाँ से गए हम अदर शेप के अंदर। अदर शेप के अंदर जाने के बाद देखा यहाँ पर तीन ही शेप मौजूद हैं, ठीक है। चलें, इस तरह से हमने या के नुक्ते को जो है यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर रख दें। इसी तरह से गाइडलाइन जो हमने लगाया है, इसीलिए गाइडलाइन को लगाया है ना। इसके वाव को देखते हैं, कोई और शेप नहीं चलेगा, ठीक है। रब्बुका को यहाँ से लेके जाते हैं यहाँ पर और इसी तरह से इसको भी उठा करके हम यहाँ पर रखते हैं, है ना। अब आप गौर करें ज़रा इसके अंदर, अगर इसको हम ये वाले शेप को बैठाएंगे तो बैठेगा नहीं बराबर से, है ना। ये रा वाली शेप को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, वाव वाली ये वाली शेप ले लेते हैं और इसको या को यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पर एक टूल है ये अलिफ का, है ना, ये इसको सेलेक्ट करें। अभी देखें गाइडलाइन के ऊपर ये जा रहा है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो ये छोटा होता चला आएगा। इसी के ऊपर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये अलिफ के शेप को ये बड़ा करता है। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर तो छोटा, इतना छोटा हमको चाहिए। और इसको जो है यहाँ पर रख दिए। ये रब्बुका में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ से देखते हैं राइट क्लिक करके अदर शेप में ये वाली शेप ले लेते हैं ना। एक चीज़ और गौर करेंगे आप, थोड़ा सा कैलीग्राफी के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर नीचे गाइडलाइन लगाया है कि लफ्ज़ जो है इसके नीचे ना आए, और इसी तरह से जब आप ऊपर तरतीब देना, जैसे फ़ा है, रा है, बा है, काफ है ना, तो इन तीनों की जो ये है ये भी आपकी बराबर होनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि फ़ा को उठाकर आपने यहाँ पर रख दिया या इससे नीचे कर दिया, है ना। तो अगर तरतीब के अंदर रहता है, यानी लफ्ज़ जो है एक दूसरे के बराबर रहते हैं, तो देखने में
ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। चलें जी, माउस के राइट बटन से मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। ये शायद बा का नुक्ता है। चलें, और इसी तरह से फतरज़ा है ना, और इसको यहाँ पर रख दिया। अभी देखें, इसको हम क्या करते हैं, अलिफ वाले शेप लेते हैं, ताकि शेप को बड़ा करते हैं यहाँ तक। जैसे लाम ये वाली गाइडलाइन के ऊपर है, काफ की जो नोक है वो भी गाइडलाइन के बराबर है, इसी तरह से ता को भी हम गाइडलाइन के बराबर रखेंगे और इसको भी गाइडलाइन के बराबर रखेंगे। चलें, ये हो गया। फाइल को हम सेव कर देते हैं। फा और ता को देखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, है ना। फतरज़ा। अच्छा, अभी देखें ना, ये वाली शेप जो है, या वाली है ना, ये वाली शेप अगर आप इसी पर छोड़ देंगे तो ये बीच के जो ये दरमियान में जो नज़र आ रहा है, ये खाली खाली नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर वो खूबसूरती पैदा नहीं हो रही है। इसकी शेप को हम यहाँ से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ से हमने ये वाला लिया है ना, और इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से अदर शेप में जाएंगे तो देखेंगे भी आपको यही एक शेप नज़र आ रही है, इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ से आप जाएँ, ये वाली टूल जो नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसी के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, इसकी या की शेप को और बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से ये वाला टूल लें, बा वाला है ना, और इसी के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें तो ये जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा वो हो जाएगा। कंट्रोल एस के ज़रिए हमने इसको सेव कर दिया। अभी देखें, ये रन टाइम एरर दे दिया है ना। अगर हमने फाइल को सेव नहीं किया होता तो ये जो हमने पूरा काम किया है ये हमारा रायगा चला जाता, हमारी मेहनत बेकार चली जाती। इसी फाइल को मैं दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है। अभी इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ काम करना चाहेंगे इस पर ना, तो काम नहीं कर पाएंगे। जैसे माउस से मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं इस फाइल को बंद करता हूँ और जिस नाम से मैंने इस फाइल को सेव किया है 987 के, इस फाइल को मैं दोबारा ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ से ओके, और इसी के ऊपर डबल क्लिक, और ये खुल गया है। यहाँ से फाइल में जाते हैं, ओपन में जाते हैं, है ना, और यहाँ पर 987 से ये फ़ाइल हमने सेव किया था। अब देखें, ये खुल चुकी है फाइल। इसको थोड़ा सा हम नीचे रख लेते हैं, है ना, नुक्ते को यहाँ। अच्छा, यहाँ से आप जाएंगे, ये वॉवेल्स जो नज़र आते हैं, है ना, यहाँ से आप एराब लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीनो का है, यहाँ पर ला के लगा दिया, है ना, और इसी तरह से ज़बर लगाना है, इस पर लगा दिया, रब्बू का में राब पर लगाना है ना। तो मैं एराब जो है यहाँ से नहीं लगाता हूँ, मेरे पास कोरल ड्रा के अंदर है, वहाँ से हम एराब लगा लेंगे। चलें, इसको लेकर चलते हैं कोरल ड्रा के अंदर। किस तरह से लेके जाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। पहले इस फाइल को यहाँ पर जाएं, है ना, और यहाँ से एक्सपोर्ट पर जाएं। एडोबे इलस्ट्रेटर है, पीडीएफ है, और यहाँ से एक ऑप्शन और आता है। यहाँ से हम एडोबे इलस्ट्रेटर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर नाम दे देते हैं 9870, ठीक है। सेव करते हैं, ओके। फिर यहाँ पर पूछ रहा है 9870। अब यहाँ से हम कर देते हैं इसको ओके। इसको यहीं पर हम कर देते हैं इसको मिनिमाइज, है ना, और कोरल ड्रा को हमने ओपन करके रखा है। यहाँ से
और हमारी फ़ाइल जो थी वो थी कैल्क कैलीग्राफी के अंदर 9870 के नाम से। तो यहाँ पर हम देखते हैं 9870 और यहाँ से इस पर क्लिक करें। देखें ये फ़ाइल है हमारी, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से ओपन करें। ठीक है, यहाँ से 2 पेज आते हैं, एक ही पेज पर हमने काम किया तो एक सेलेक्ट करें और एक बैक स्पेस से ख़त्म कर दें और यहाँ से ओके कर दें। तो देखेंगे इस तरह से ये खुलकर आ गया है। ठीक है, अब इसी को हम कर लेते हैं क्या, Ctrl+C से कॉपी और यहाँ से ले जाकर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसलिए पेस्ट किया है कि यहाँ पर हमारे पास सिंबल्स वगैरह मौजूद हैं, एराब वगैरह मौजूद हैं और यहीं पर हम उसको लगा लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो इसके लिए माजरत चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे जब भी आप कुछ सीख पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। वीडियो को स्किप करने के बाद जो है आधी चीज़ें समझ में आती हैं और बाकी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। चलें, जैसे मैंने बताया था एराब जो है हम इसके अंदर लगाएंगे, वहाँ से भी लगा सकते थे लेकिन यहाँ पर हमने रखा है तो इस जितना हमको चाहिए जितना बड़ा उतना बड़ा लगा सकते हैं, है ना। एक तो वाव का हो गया, है ना, वला सौफा। इसको कर दें यहाँ से बड़ा, इसको यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट, है ना। यहाँ से हम जाते हैं पिक टूल, इसी के ऊपर डबल क्लिक, सॉरी एक मरतबा क्लिक करें और इसको यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर दें, इसको घुमा दें और इसको बड़ा कर लेंगे। वला सौफा, है ना। अब यहाँ पर देखें जज्म लगाना है तो यहाँ से हम जाते हैं, ये वाला जज्म उठाते हैं और यहाँ पर लाके रख देते हैं। वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ और इसका पूरा जो है एराब लगाकर फिर आपको दिखाता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ से हमने तमाम लफ्ज़ को जो है सेट कर लिया है और एराब भी लगा दिया है। अब यहाँ से अलाइनमेंट जो है, जहाँ पर खाली जगह नज़र आ रही हैं वहाँ पर हम इसको पुर कर देंगे। इस तरह से जैसे ये खाली जगह नज़र आ रही है इस तरह से इसको हम पुर कर देते हैं, है ना। ये पूरी तरह से यहाँ पर हमने सेट कर दिया है ना। और यहाँ से इसको हम पूरे को ग्रुप कर लेते हैं Ctrl+G के ज़रिए। तो अब ये जो है इसको हम इतना बड़ा रख लेते हैं और यहाँ से इसका कलर कोई भी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ से हमने इसको पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर बना कर रख दिया है। ठीक है, इस तरह से आप भी बेहतरीन अंदाज से बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।